बच्चों के लालन पालन में मछली, कछुआ और पक्षी का रहस्य। आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा है? बच्चों के पास माता पिता का रहना पर्याप्त नहीं होता। ठीक से पालन पोषण के लिए माता पिता को मछली, कछुआ और पक्षी की भांति अलग अलग प्रयास करने होते हैं। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर, मादा कछुआ ध्यान, देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। एक त्रिविध पालन का रहस्य। चाणक्य का यह श्लोक एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन सत्य को उद्घाटित करता है। वह सत्य जो संगति की शक्ति और उसके स्वरूप को 3 प्रकृत सिद्ध उदाहरण से समझाता है। इस श्लोक में केवल नीति का उपदेश नहीं, अपितु मनुष्य की चेतना के निर्माण का एक पूरा दर्शन समाहित है। 2. प्रकृति के 3 शिक्षक। हम प्रकृति की ही प्रतिकृत हैं, इसलिए प्रकृति हमारी पाठशाला भी है, जहाँ से हम अपना मानव जीवन के कई रहस्य समझ सकते हैं। अभी हम मछली, कछुआ और पक्षी के पालन पोषण के तरीकों से सीखते हैं। 3. मछली, दृष्टि की शक्ति। मछली अपने अंडों और शिशुओं को न छूती है, न उन्हें उष्मा देती है। वह केवल उन्हें देखती रहती है, निरंतर सजग दृष्टि से, और इसी दृष्टि ऊर्जा से उसके बच्चे जीवित रहते हैं और पलते हैं। यह विज्ञान की दृष्टि से भले ही आश्चर्यजनक लगे, किंतु चाणक्य का आशय एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर है। जिसे कोई देखता है वह बढ़ता है। एक सच्चे गुरु की, एक महान मित्र की, एक सज्जन की दृष्टि मात्र भी व्यक्ति के भीतर कुछ जगा देती है। प्रेमपूर्ण और जागरूक दृष्टि में एक पोषण शक्ति होती है। 4. कछुआ, ध्यान की शक्ति। मादा कछुआ अपने अंडे रेत में देकर जल में लौट जाती है। वह शारीरिक रूप से पास नहीं होती, फिर भी उसका ध्यान, उसकी चेतना निरंतर संतान की ओर लगी रहती है, और इसी ध्यान शक्ति से वे शिशु पोषण पाते हैं। वह ध्यान का दर्शन है जो भीतर से होता है। वह बाहरी उपस्थिति से भी अधिक प्रभावशाली होता है। एक सज्जन की मनोवृत्ति, उसका ध्यान, उसका चिंतन अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को अदृश्य रूप से प्रभावित करता रहता है। 5. पक्षी, स्पर्श की शक्ति। माँ पक्षी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें शरीर की उष्णता और स्पर्श देकर जीवन का संचार करती हैं। स्पर्श यहाँ केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आत्मिक संपर्क का प्रतीक है। निकटता, सहवास, व्यवहार, ये सब स्पर्श के ही रूप हैं। सज्जनों के साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके आचरण को प्रत्यक्ष देखना, यह स्पर्श व्यक्ति को भीतर तक बदल देता है। माता पिता की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए बच्चों पर ध्यान आवश्यक होता है। चाणक्य का यह श्लोक सामाजिक निर्माण का एक अमूर्त सूत्र है। वह कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र केवल उपदेश से नहीं बनता, वह तो उसके परिवेश से, उसकी संगति से, उसके आसपास के लोगों की दृष्टि, ध्यान और स्पर्श से बनता है। आधुनिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान भी इसी सत्य को अपने ढंग से पुष्ट करता है। बच्चों के मानसिक विकास में माता पिता की उपस्थिति मात्र नहीं बल्कि उनका ध्यान निर्णायक भूमिका निभाता है। कार्यस्थल पर एक श्रेष्ठ सहकर्मी का साथ व्यक्ति की कार्यनिष्ठा को देखे बिना ऊपर उठा देता है। किसी महान पुरुष की जीवनी पढ़ना भी एक प्रकार का स्पर्श है जो भीतर से रूपांतरण लाता है। संगति ही संस्कार और संस्कार ही नियति। इस श्लोक का मूल दर्शन यह है कि संगति एक ऊर्जा क्षेत्र है। जैसे चुंबक के पास लोहा अपने आप चुंबकीय हो जाता है, वैसे ही सज्जनों के समीप रहने वाला व्यक्ति अनायास ही उनके गुणों को आत्मसात करने लगता है। चाणक्य की यह दृष्टि भारतीय दर्शन
कि उस महान परंपरा से जुड़ती है जो कहती है, श्रेष्ठ संगति अंततः व्यक्ति को उसके स्वयं के श्रेष्ठतम स्वरूप से मिला देती है। अतः यदि हम अपने परिवार का, अपने समाज का उत्थान चाहते हैं तो सबसे पहले यह देखना होगा कि हम किसकी दृष्टि में हैं, किसके ध्यान में हैं और किसके स्पर्श में जी रहे हैं। संगति ही संस्कार है और संस्कार ही नियति। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ हमेशा सर्वोपरि रही हैं। उनकी नीतियाँ हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। चाणक्य नीति को जानने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।